नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। बलिया में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन युवा चेतना के मकर संक्रांति पर आयोजित मिलन समारोह के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में सपा और बसपा के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव हर चुनाव में किसी न किसी को अपनी साइकिल पर बैठा ही लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो राहुल गांधी को बैठा लिए थे तो साइकिल पंचर हो गई। अब इस बार हाथी को बैठाया है तो साइकिल का रिंग ही टूट जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के चुनावी मुद्दे के सवाल पर कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। राम मंदिर का मामला अदालत में है और हमने इसको कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। वही कार्यक्रम में मंच से भाषण देते हुए मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले नेताओं के बयानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी नेता की औकात नहीं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दे। मुसलमानों को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता और हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी के संसद में आंख मारने के सवाल पर मीडिया के सवालों के जवाब में चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल जी पहले बात से लोगों को मारते थे, अब आंख से लोगों को मार रहे हैं। राहुल गांधी जवान आदमी है, आंख मार रहे हैं तो हम उसमें क्या कहें। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी जवान है और मैं भी जवान हूँ। कई बार लोग कहते हम सब भाई हैं, लेकिन हिंदी चीनी की तरह नारा लगाते हैं। होता कुछ नहीं है क्योंकि कोई इस पर काम नहीं करता। इस पर काम करने की जरूरत है। आजादी के वक्त देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। जिन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किया वो चले गए पाकिस्तान। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया उसको मुल्क चुनने का ऑप्शन था। अगर वो पाकिस्तान परस्त होता, अगर अपनी जननी मातृभूमि मातृ वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता तब भी पाकिस्तान चला जाता। जो यहाँ रह गया उसको भारत के संविधान ने पूरा अधिकार दिया है। कई बार लोग भाषण में कहते पाकिस्तान भेज दे। चिंता मत कीजिए, कोई चाहकर भी नहीं भेज सकता। हम मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, आप इस समय इमोशनल क्यों होते हैं? कोई नेता की औकात नहीं है कि एक आदमी को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि हमारे संविधान ने भारत के लोगों को बराबर का अधिकार दिया। ये हमारा भी देश है। जिन लोगों ने इस देश को छोड़ा वो चले गए, आज भी मुहाजिर बन के रह रहे, लेकिन ये देश है। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों को कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं होता। दावा किया कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी और जो नतीजा आएगा वो चौंकाने वाला होगा। क्या कहना है? नतीजा चौंकाता तब है जब जीरो हो जाएगी कांग्रेस, तो चौंकाएगा नतीजा। शायद वही ध्यान में रखकर बयान दिया होगा। हम ये जानते हैं कि अगर कांग्रेस में बहुत हिम्मत है तो कांग्रेस ये कहे कि 2 सीट पर भी सपा बसपा नहीं लड़े, तब तो मानेंगे कि हम वो अलग हिम्मत से लड़ना चाहते हैं। और हमें ये पूरा मालूम है कि विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव हर चुनाव से पहले अपनी साइकिल पर किसी न किसी को बैठा लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने राहुल जी को बैठा लिया था, साइकिल पंचर हो गई। इस बार बहन जी को बैठाया, हाथी बैठा है तो रिम टूट जाएगा। 19 में विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे कि राम मंदिर के मुद्दे पे? देखिए, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। राम मंदिर का मामला अदालत में है। हमने इसको कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हमारे लिए ये आस्था का विषय है। सर, देश की 2 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो कि अभी 2019 के चुनाव में आ रही हैं। आपके बड़े प्रधानमंत्री मोदी जो है जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, सर वो जिस तरीके से भाषण देते हैं बहनों और भाइयों करके, और उसको राहुल कई बार मजाक भी उसका उड़ाते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कई बार संसद भवन के अंदर बैठकर आंखें आजकल मिचका रहे हैं। तो क्या ये चुनाव प्रचार में भी दिखाई देगा क्या? वो देखिए, वो बातों से, पहले बात से लोगों को मार रहे थे, अब आंख से मार रहे हैं जी। तो आँखियाँ मारे वो कोई बात नहीं, उनको जवान आदमी हैं, आंख मार रहे हैं, हम क्या कहें उसमें। लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्री जवाब दे रही थी और उस दौरान राहुल गांधी ने
2.5 घंटे रक्षा मंत्री ने समझाया, 1.25 घंटे अरुण जेटली जी ने समझाया। अब राहुल जी अगर तब भी समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाए तो अनुसंधान का विषय, कैसे विद्यार्थी हैं, इतनी लंबी पाठशाला में भी समझे नहीं। तो क्या लगता है कोई युवा नेता है इसलिए शायद वो कभी कभी भूल जाते हैं? अरे भाई कुंवारे हैं, अखियां मार रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कोई टिप्पणी उन पर नहीं करूंगा क्योंकि वो भी जवान है, हम भी जवान हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।